एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसकी एक स्पीच पे जनता अपनी राइट्स के लिए झूम उठती थी। एक ऐसी पर्सनैलिटी जो जाने जाते थे अपने प्रोटेस्टर्स के लिए एंड फियरलेस स्पीचेस के लिए। हमारा नेता मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था, नहीं है। हमारा नेता महात्मा गांधी है। हमारा नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद है, जिनसे आज भी बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स डरते हैं एंड नफरत करते हैं। एंड पता है क्यों? क्योंकि उसने सवाल उठाए, सिस्टम से अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछे एंड आज 6 साल से ज्यादा समय से वो जेल में बंद है। नाम उमर खालिद। उमर खालिद, उमर खालिद, उमर खालिद, उमर खालिद। उमर खालिद का जन्म अगस्त 1987 में एक ऐसी फैमिली में हुआ जो काफी ज्यादा पॉलिटिकली अलाइन थी एंड इसीलिए उमर खालिद का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में बचपन से ही था एंड शायद इसीलिए ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं जहां इनको हिस्ट्री में PhD मिलती है। बताया जाता है ये अपने कॉलेज टाइम से ही फेमस थी अपनी फियरलेस जर्नलिज्म एंड फियरलेस प्रोटेस्ट्स और स्पीचेस के लिए। उमर खालिद एक बहुत ही बड़े नेशनलिस्ट थे। ये अपनी स्पीच में कभी भी वायलेंस को प्रमोट नहीं करते थे। इनकी स्पीच में हमेशा पीस की बातें हुआ करती थी एंड ये हमेशा लोगों के हक के लिए आवाज उठाते थे। एंड इनकी लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब ये दुनिया की नजरों में देशद्रोही बन जाते हैं, बिकॉज इनका नाम एक ऐसे प्रोटेस्ट में आता है जो टेररिस्ट अफजल गुरु के लिए चलाया गया था। ये था पहला एलिगेशन। दूसरा एलिगेशन ये था कि ये एक प्रोटेस्ट में नारे लगा रहे थे कि भारत तेरे टुकड़े हो। एंड इस एलिगेशन को बोला जा रहा है कि ये एलिगेशन झूठा है एंड इनको फंसाया जा रहा है। और तीसरा एंड सबसे बड़ा इल्जाम ये है कि 2020 में जो दिल्ली में दंगे हुए थे उनका मास्टरमाइंड उमर खालिद बताया गया एंड फिर उमर खालिद को अरेस्ट किया गया UAPA के अंडर। आज 6 साल से ज्यादा समय से वो जेल में ही बंद है एंड उनकी बेल बार बार रिजेक्ट की जा रही है। एंड बहुत से लोगों का कहना है कि उमर खालिद को फंसाया गया है इसीलिए उनको बेल नहीं मिल रही है एंड वो एक मुसलमान है एंड इसीलिए उनको बेल नहीं मिल रही है। वैसे आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरे सीने में बगावत की ख़ालिश जिंदा है।